पुलिस का जमीर मर चुका है तो बात अलग है। हम तो गोली खाने से थोड़ी डरते हैं। हफ्ते ऐसी NIA पे जो देश विरोधी तरीके से आज गुंडों के हाथों में नीलाम हो चुकी है, अमित शाह जैसे तड़ीपार के हाथों में बिकी बैठी है NIA। तो देखो आज़ाद हैं, हम आज़ाद मरना पसंद करेंगे लेकिन गुलामी को स्वीकार नहीं करेंगे। ये मैं आपका एमडी नासिर, अभी मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे, जहाँ पे एक किसान आंदोलन हो रहा है। आज के डेट में जिस तरह से सरकार तानाशाही सरकार है और बोलने वाले की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, सरकार दबा भी रही है, लेकिन इस घड़ी में भी कुछ ऐसे शख्स हैं जो बेबाक अंदाज, जो खुल्ला बोलते हैं, सरकार के गलत नीतियों पे सवाल उठाते हैं। तो वैसे ही शख्स हमारे पास मौजूद है जिनका नाम नितिन सिंह है। इनका वीडियो आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे। आइए मैं इनसे खास बातचीत करता हूं। सर, आप बहुत बोलते भी है बेबाक अंदाज में, लेकिन मैं आज पत्रकार बात नहीं करूंगा, आपसे मैं मुश्किल सवाल भी पूछूंगा, आप देंगे जवाब? सारे जवाब। हाँ, तो सर सबसे पहला मेरा सवाल है कि आप कृषि कानून पे लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, क्या आपको कृषि कानून के बारे में कुछ पता है? पूर्ण रूप से सब कुछ पता है, सरकार को कुछ पता नहीं है। अगर सरकार को कुछ पता होता तो सरकार एक आध लाभ गिनवा देती चिल्लाने के बजाय। सरकार के ऊपर चिल्ला रही है गंगा की तरह पवित्र है, फिर सरकार उन्हीं पर संशोधन करने को तैयार हो जाती है। पवित्र भी है फिर संशोधन भी कर रही है और हर तरह का संशोधन करने के लिए तैयार है, यानी कि सरकार चोर है। अगर बिल पवित्र होते तो सरकार को संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार तो कर रही गंगा की तरह पवित्र है। वही तो कह रहा हूँ, सरकार गुमराह है। देखिए राजनाथ सिंह पहले कह रहा था कि 2 साल के लिए लागू कर लो, फिर बाद में पूरी सरकार कहती है 2 साल के लिए हम इसे रद्द कर दे रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, देश को समझना पड़ेगा, सरकार गुमराह है क्योंकि बिल अंबानी अडानी ने बनाया है, सरकार ने, कैबिनेट ने बिल नहीं बनाया, इसलिए ये आज दिक्कत आ रही है। और हम तो काला कानून जानते हैं, ये है हमारी ज़मीनें छीनने की एक साजिश है। और जिस भी देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू की गई है वो देश का किसान मिट गया है। अच्छा देखिए, हमारे देश को कहा जाता है कृषि प्रधान देश है ना? तो आज पंजाब, हरियाणा और अलग अलग जगहों से लोग किसान तो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश की जो 80% किसान की आबादी है उसमें बहुत सारे किसान अपने गाँव में हैं। आखिर वो कानून को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो क्या कारण है? वो स्पेशली चक्कर, सीधी बात ये है क्योंकि आपके जो देश का मीडिया है, रजत शर्मा हुए, रूपका लियाकत हुई, अंजना ओम कश्यप हुई और सुधीर चौधरी, वो DNA करता है। कभी मोदी का DNA नहीं करेगा वो, ना अमित शाह का DNA करेगा, और सबका DNA वो करता है। ये जो हमारे देश द्रोही पत्रकार हैं, इन्होंने हमारे देश को सच नहीं दिखाया। इन्होंने कृषि जो ये किसान आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन नहीं दिखाया। किसानों ने जिस प्रकार से इस बिल के विषय में जागरूकता फैलाई है वो जागरूकता नहीं दिखाई। वो केवल किसान को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। केवल ये एकमात्र वजह है जो, अगर कोई आज किसान नहीं जागरूक हो पाया है, उसके पास तक अगर आवाज़ नहीं पहुंच पाई है, तो उसका एक ये बस प्रमुख कारण है। सोशल मीडिया पे जो एक्टिविस्ट हैं, जो YouTube चैनल चला रहे हैं, उनके माध्यम से ये किसान जागरूक हुआ है, जो आज आपको यूपी बॉर्डर के चारों ओर देखने को मिल रहा है और आपको दिल्ली के चारों ओर बॉर्डरों पे देखने को मिल रहा है। ये यूट्यूबर्स का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जागरूकता फैलाई है। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो और भी जगहों पे जाकर हमें उन किसानों को भी मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें भी बताना चाहिए जो अभी तक बात समझ नहीं रहे हैं, ताकि वो भी अपने हक को मांगते, अपने संघर्ष करते और सरकार से अपना हक मांगते? ऐसा है, हमारे देश में कमज़ोर किसान ज़्यादा हैं, गरीब कमज़ोर, मतलब जिन्हें ऐसे कह सकते हैं जो पारिवारिक स्तर पर कमज़ोर हैं, ठीक है, कम ज़मीनें उनके पास, उन्हें कहीं ना कहीं संघियों ने दबा रखा है। सरकार का दबाव है, जैसे आदित्यनाथ योगी जी और सरकार किसी के, अब ये 29 लोगों के खिलाफ NIA ने सम्मन जारी किया है। दुख का विषय ये है कि सारे सिख हैं। अगर सरकार अब सिख वर्सेस हिंदू करना चाहती है, इनका इतिहास आप देखिए, कभी हिंदू मुसलमान, कभी दलित और राजपूत, कभी पंडित और दलित, ऐसे आपस में लड़ा के इन्होंने देश में सत्ता पर पहुंचने का काम किया है। तो यही कुछ प्रमुख वजह हैं जिनके कारण ये परेशानियां और आप ये सवाल हमसे कर रहे हैं। हालांकि ये सवाल सरकार से करने चाहिए, जिस सरकार के खिलाफ दिल्ली के चारों ओर इतनी बड़ी तादाद में किसान बैठा हुआ है, इसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसका प्रमाण ये है कि देखिए सरकार बैकफुट पे जा रही है। जिसे आप कहते थे मोदी है तो मुमकिन है, वो आज पीछे भाग रहा है, वो अपना चेहरा छुपा रहा है, आज गुमराह कर रहा है। ये आपको सच्चाई देखनी पड़ेगी। अच्छा, कल 25 तारीख है और 26 को परेड कर रहे हैं, तो आखिर किसान क्या संदेश देना चाहता है सरकार को परेड के जरिए? हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है
कोई संदेश नहीं देना चाहते। हम तो अपना पर्व मना रहे हैं, जैसे मंदिर में पूजा करने जाते हैं ना, पूरे पूजा 12 महीने करते हैं, लेकिन 26 जनवरी साल में एक बार आती है, 15 अगस्त साल में एक बार आता है। जब किसान बॉर्डर के चारों तरफ है तो वो अपना पर्व कैसे मनाएगा? दिल्ली में जो बच्चे हैं ना, और ये लोग आटा खरीद के खाते हैं, ये समझते हैं आटा दुकान में पैदा होता है, इन्हें नहीं मालूम ये आटा किसान पैदा करता है। ठीक है, तो ये लोग किसान की छवि को उस प्रकार से समझते हैं, जो एक कागज़ के पेज में अपने सिर पे पला रख के किसान खड़ा हुआ है, नंगे बेदान किसान हल लगाए हुए हैं। तो ये दिल्ली के जो स्टूडेंट हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, किसानों की छवि उनके मन में ये है। हम परेड के माध्यम से शहरवासियों को ये समझाना चाहते हैं, हम हैं किसान, देख लो हमें कि देश का किसान कैसा होता है। आप पिज़्ज़ा पे सवाल उठाते हैं, कभी किसी चीज़ पे सवाल उठाते हैं, इनको पैदा करने वाला कौन है? बिना किसान के पिज़्ज़ा नहीं, बिना किसान के रोटी नहीं। सरकार तो ये समझना पड़ेगा। सरकार तो कहती है कि ये किसान पिज़्ज़ा खाने वाले किसान है, ये किसान नहीं है। सरकार इतनी बेवकूफ़ है, मैंने कभी सोचा नहीं था। आज मोदी जो खा रहा है वो किसान पैदा कर रहा है। मोदी ने कभी कुछ पैदा किया है? पूछना मोदी से। बच्चे भी नहीं है इसके, समझ रहे हो आप? हर स्तर पर सबसे फ्लॉप व्यक्ति है भारत का नरेंद्र मोदी। दंगा फसाद कुछ इस तरह की घटना घटती है तो फिर क्या होगा? इसकी जिम्मेदार सरकार होगी, NIA होगी, अजीत डोभाल होंगे इसके जिम्मेदार। अगर उसमें कोई घटना घटती है, हम किसान हैं, हम शांतिपूर्वक अपनी परेड करेंगे। सरकार जो भाजपा है, संसद में आतंकवादी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, जब पुलवामा हो सकता है तो हमारे किसानों के साथ भी ये गद्दारी कर सकते हैं। इन पर भरोसा करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। कोई भी अगर ऐसी हरकत होती है किसानों के साथ आंदोलन में, तो उसकी जिम्मेदार नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित शाह है। अच्छा, जिस तरह से आपने देखा होगा कि इससे पहले भी आंदोलन हुए थे जिसमें गोली भी चली, लाठी भी चले। अगर आप परेड कर रहे हैं, आपके ऊपर लाठी चार्ज होता है, गोली चलता है, तो क्या आप लाठी? ऐसा कुछ नहीं है, सरकार ने हमें, दिल्ली पुलिस ने हमें रास्ता दे दिया है, ऐसा तो हमें लगता नहीं है। और अगर इसके पीछे कोई साजिश है तो उसका सामना किया जाएगा। अगर गोली चलेगी तो गोली खाएंगे? हाँ, गोली खाएंगे। जब तक खाते रहेंगे गोली, हमारे किसान, हमारे नौजवान, जब तक हथियार ना डाल दे दिल्ली पुलिस। हम गांधीवादी विचारधारा से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को इस बात को समझना पड़ेगा और जिम्मेदार अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। किसानों का संरक्षण दिल्ली पुलिस को करना पड़ेगा। अगर आज दिल्ली पुलिस का जमीर मर चुका है तो बात अलग है। हम तो गोली खाने से थोड़ी डरते हैं। हमारे पूर्वजों ने देश आज़ाद बातों से थोड़ी कराया था, मोदी की तरह जैसे प्रचार करता है मोदी। प्रचार से देश आज़ाद नहीं हुआ था, बहुत बलिदान हुए थे, हर समाज के व्यक्ति ने बलिदान दिया है, तब ये देश आज़ाद हुआ है। बातों से और मंच पर खड़े होकर भाषण देने से देश आज़ाद नहीं हुआ है। जैसे नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें कहीं, किसान की आय दोगुना कर देंगे, ज़मीन छीन ले रहा है। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर देते, हम आपका धन्यवाद करते, 24 नहीं 30 तक भी PM बनाते। लेकिन आपने जो किसानों का अपमान किया है, आप किसान सहन नहीं करेगा। मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्तव्य है। आपने किसान को भड़काया है। हम कैसे बोल रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं? हमने क्या ऐसा बोला? हमें आतंकवादी कहोगे, सही है। भाजपा ही कह रहे हैं कि हमारे पास AK-47 है, LIU है, CBI है, किसी ने बरामद किया? आप एक सरकार में बैठ के इतनी बदतमीज तरीके से बात करते हैं, उसके बाद कहते हैं किसान बदतमीजी कर रहा है? ये कैसे सवाल है तुम्हारे? आपने कभी PM से सवाल किया? आपने कभी उससे सवाल किया जो हमें आतंकवादी खालिस्तानी कहता है? मैं PM से सवाल करता हूँ और करूँगा भी, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। PM ने आज तक किसी भी मीडिया के सामने फेस किया हो, वो रवीश कुमार, जिसे पूरी दुनिया ने सम्मानित किया, आज तक उसके पास इंटरव्यू मांग मांग के परेशान हो गया। वो उसे ट्रोल करवाते हो, उसे धमकियां दिलवाते हो, इंटरव्यू नहीं देते। ऐसा हमने कभी इतना कमजोर प्रधानमंत्री इस देश में नहीं देखा जो मीडिया के सामने जाने से डरता हो। आप लोग ना राजनीतिक फील्ड में जाना चाहते हैं, आप नेता बनना चाहते हैं, इसलिए इस तरह बोल रहे हैं सरकार को। सच जब बोलता है व्यक्ति तो राजनीति नहीं करता। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये संबित पात्रा कहता है। संबित पात्रा तो वो टोपा है, वो कुछ भी कह सकता है। समझ में आई? संदीप पात्रा वो टोपा है। मुझे दुख है कि मेरे देश के चैनल उसको अपने साथ बैठाल के डिबेट कराते हैं। स्तर गिर गया न्यूज चैनलों का। देखिए आप, मीडिया को दलाल कहा जाता है। कौन है जिम्मेदार? रजत शर्मा, सुधीर चौधरी, ये जिसने हमारे देश का लोकतंत्र मिटा दिया। इस न्यूज़ ने, इस न्यूज़ के कारण आज हमारे देश में बहन बेटियां किस प्रकार से परेशान हैं। आपको पता है गुजरात में एक बेटी को पीरियड होने पे पूरी कॉलेज की बेटियों के कपड़े उतरवा लिए गए और ये न्यूज़ एंकर अपनी ऐसी तैसी मरा रहे हैं। संदीप पात्रा जैसे ढोंगियों के कारण आज ये किसान इन परिस्थितियों में है, आज देश इन हालत में है। कौन है इसका जिम्मेदार? ये जवाबदेही इन्हें देने पड़ेगी और आगे आने वाले समय में इनसे हिसाब लेंगे। जो वो कहता था ना मोदी कि 5 साल बाद हिसाब दूंगा, क्यों भाग रहा है, मुँह छुपा रहा है? हिंदुत्व के नाम पे देश लूट लिया है इसने।
अब ये देश धर्म के नाम पे बटेगा नहीं। हमारे आंदोलन ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक कर दिया है। किसान की कोई बिरादरी नहीं, सेना की कोई बिरादरी नहीं। भ्रष्ट है हमारे देश की पुलिस, जिसके कारण आज हमारे देश में ये सारी परिस्थितियां खराब हैं। देखो अमेरिका के लोकतंत्र को कैसे उन्होंने अपना देश बचाया, और अमेरिका में जो वहाँ का राष्ट्रपति गद्दार ट्रम्प था उसे किस प्रकार से लज्जित किया है। इस देश को कुछ सीखना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की जनता को अपने देश के लिए आज एकमत होकर इन देश विरोधियों और संविधान विरोधियों को सत्ता से हटाना चाहिए। नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरह से आपने ट्रम्प का नाम लिया, बोल रहे कि वहाँ के लोगों ने उसको हराया, तो क्या आप मोदी जी को हरा पाएंगे? हम यहाँ से इस्तीफा लेके जाएंगे अगर इसने हमारे साथ कोई ऐसा कार्य किया जो नहीं करना चाहिए भारत सरकार ने। मोदी जी को अब की बार हराएंगे आप? हराएंगे नहीं, अभी इस्तीफा। अरे यार 24 किसने देगी है? किसने पीएम बनाया भिखारी को? पहले बता दीजिए, चाय बेचता था, भिखारी था नहीं था? किसने पीएम बनाया? किसने पीएम बनाया? हमने। बोलो हमने, बोलो आपने? बिल्कुल आपने बनाया। हाँ, अब इसे उतार भी लेंगे, उतार भी लेंगे। समझ में आया? ये लोकतांत्रिक देश है, बपौती नहीं है मोदी की। जाने मोदी ऐसे क्या आए और क्या चले गए, अब जे भी जाएगा। अगर मेरे किसान आंदोलन में कोई ऐसी घटना हो गई ना जो नहीं होनी चाहिए, तो मोदी को कुर्सी से उतरना पड़ेगा। कोई भारत की हस्ती से कुर्सी पे बचा नहीं सकती है। हम इसको इस्तीफा लेकर रहेंगे, इस्तीफा लेकर रहेंगे, हमारे अधिकार हैं ये। सरकार एनआईए लगा दी है किसान आंदोलन में, जांच करे। शर्म आती है, खालिस्तानी शर्म आती है ऐसी एनआईए पर जो सरकार की गुलामी करती है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई करने में एनआईए वालों की मम्मी ने या लुगाइयों ने मना कर दिया है? किसने मना कर दिया है? और देवेंद्र सिंह जो पुलवामा के हमले में भी और संसद हमले में भी आरोपी है, उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने में तो चूड़ियां पहन ली एनआईए ने। थूकते हैं ऐसी एनआईए पे जो देश विरोधी तरीके से आज गुंडों के हाथों में नीलाम हो चुकी है। अमित शाह जैसे तड़ीपार के हाथों में बिकी बैठी है एनआईए। आई समझ में? मुझे बड़ा दुख होता है मेरी देश की ये एनआईए। तभी तो ये देश आगे नहीं बढ़ पाया। कभी किसी प्रधानमंत्री की हत्या, कभी किसी की हत्या, कभी जज की हत्या, क्योंकि एनआईए चूड़ी पहने बैठी है। एनआईए चूड़ी पहने बैठी है। किसानों के खिलाफ आप सम्मन भेज रहे हैं। बड़ा दुख का विषय है कि हमारे देश की एनआईए भी बिक चुकी है। सीबीआई तो पहले ही राफेल में बिक गया था। जो एक आर पब्लिक के पत्रकार है अर्नब गोस्वामी, उसका चीट पत्रकार है, दलाल है। दलाल है? दलाल है, दलाल नहीं, देशद्रोही भी है वो। देशद्रोही भी है। और उसने खोला कि तुम्हारे देश का जो पीएम है और तुम्हारे देश का जो गुंडा गृह मंत्री है किस प्रकार से देश की सेना के साथ ने षड्यंत्र किया केवल वोट बैंक के लिए। अभी भी अगर देश के सिस्टम में बैठे लोग अपने हाथों में चूड़ियां पहने रहे तो आगे आने वाले वक्त में यही जो सिस्टम में बैठे हैं गुलामी करेंगे पहले इनकी। हम तो देखो आज़ाद हैं, हम आज़ाद मरना पसंद करेंगे लेकिन गुलामी को स्वीकार नहीं करेंगे। ये देश हमारे पूर्वजों ने आज़ाद कराया है, सत्ता में बैठे इन ढोंगियों ने और बलात्कारियों ने नहीं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल होगा अब। व्यक्ति हमारे नेताओं की हत्या करने आया था तो पूरा देश जानता है आरएसएस ने ही महात्मा गांधी की हत्या की थी, ठीक है? और ये हत्यारे हैं। वल्लभ भाई पटेल ने प्रतिबंध भी किया था। आगे देश में जो भी सरकार बने, हमारा तो निवेदन है इनको पहले प्रतिबंध करे। अगर ये देश में है तो ये भारत कभी तरक्की नहीं कर सकता, ना ये कभी एकजुट हो सकता है, क्योंकि इस देश में गद्दार है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, गद्दार है देश में। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सुन रहे थे नितिन जी की जो बेबाक अंदाज में अपनी पूरी बात रखी है, सो मेरे गाइज मैं चाहूँगा कि किसान की आवाज़ को अब देश के कोने कोने तक फैलाइए। चलिए फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू।